आज परावर वाला जो मामला था कि भाई सरकार की तरफ से कि परावर की जमीन पर हमने कब्जा कर लिया था, बोर्ड तोड़ दिया था, उसको लेके था। वो हमने पहले भी ये कहा था कि वो जो जमीन थी वो समाज की थी, गौड़ ब्राह्मण संस्था की थी, और वो तोड़ने के ऊपर केस दर्ज कर दिए गए थे। अब उसके नाम के 2 केस कर रखे हैं, तो केस कर रखे हैं, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई वो जमीन आज सरकार को देनी पड़ी, वो जमीन सरकार दे चुकी है। अब मेरे ख्याल में तो केस का कोई मतलब है नहीं, हमने कुछ गलत तो कर नहीं रखा था वहाँ पे। वो एक बोर्ड था, उसकी मुश्किल से 4 बर्फ भी नहीं आवे, इतनी बोर्ड की कीमत थी, और 506 पता नहीं कई तरह की धाराएं लगा रखी, वहाँ कोई था ही नहीं। जब किसको धमकी देते हम, तो भगवान परशुराम का वहाँ पे अब भव्य मंदिर मूर्ति निर्माण होगा 121 फुट का, और 19 मई को रविवार को भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाएगा उसी जमीन पे। और जो भी कुछ हम तो कर रहे हैं वो सब भोलेनाथ की, भगवान परशुराम की कृपा है, इसलिए ही लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ पा रहे हैं, उन्हीं की ताकत से बुजुर्गों के लिए लड़ रहे हैं, और लोगों के न्याय दिलाने के लिए हम अपनी तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि भगवान परशुराम न्याय के देवता थे और भोलेनाथ के परम भगत थे, तो हम उनके भगत हैं। तो हमारा एगो तो आदेश दे रखा है भोलेनाथ ने, परशुराम ने, अब लोगों के लिए संघर्ष करना है, सेवा करनी है। अब उनके लिए चाहे 100 केस लागो, चाहे फांसी टूटो, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो बस यही कहेंगे, अगली जो तारीख है वह 13 मई की जो है दे रखी है, और 19 मई का हमारा वहाँ पर भगवान परशुराम जन्मोत्सव 36 बिरादरी का भाईचारा इकट्ठा हो गए, वो जन्मोत्सव मना होगा। अच्छा, कई मामले आप पर दर्ज है, बार बार आपको कोर्ट में पेश होना पड़ता है, आपके काम भी तो प्रभावित होते हैं। काम हो के तारीख पे तारीख लागेंगे, ये तो सरकार ने कर रखे हैं मुकदमे, इतने मैं क्या करूँ भाई। हमने तो आवाज उठा रखी है, कोई चोरी का, चकारी का, कोई छोरी छेड़ने का तो मुकदमा मेरे पे है नहीं। लड़ाई लड़ी है, संघर्ष करा, तो अब ये मुकदमे ये तो झेलने पड़ेंगे भाई, क्या करूँ बताओ मैं। इस हाँ, घबराने का क्या मतलब है यार, डरते था हम यमराज भी को ना, घबराने का क्या लेना देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे तो 20 साल हो गए ये मुकदमे चल रहे हैं, और चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनता की जो आवाज है वह उठाने का हमारा मतलब ये मान लो करते हुए यार, भोलेनाथ ने, भगवान परशुराम ने कह रहा कि आवाज उठाए जा, केस लगवाए जा। आपको 2 केस लगे हैं, फिर भी उसी जमीन पर आपने 29 मई को पूरा जयंती मना रहे हैं। अरे पत्रकार जी, वो जमीन ले ली, वो ले ली हमने ना, अब तो वो लख्त मोरी है, और कितना मनाओगे। वो जमीन का मामला नहीं था अकेला, वो जमीर का मामला था, वो मान सम्मान स्वाभिमान का मामला था। 36 बिरादरी के बालक पढ़ेंगे, उड़े खेल लेंगे, इलाज होगा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई। हम तो जो भी कुछ कर रहे हैं भोलेनाथ की कृपा से, भगवान परशुराम की कृपा से ही आवाज उठा रहे हैं। गरीबों का भला करे जाओ, उनके लिए लड़े जाओ, लोग जो दुखियारे हैं उनके लिए हमारी तरफ से जितना हो सकता है वो कर रहे हैं। चाहे 100 केस और लाग जाओ, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। भोलेनाथ ने दूसरा जन्म दे रखा है मेरे तैयार, उसने न्यू ये कह रखी है, अगर लड़े जा और जो काम हो सके वो करने लगे। संघर्ष जारी रहेगा, संघर्ष भी जारी है, हम तो संघर्ष ये पैदा हो गया, क्या करें। भोलेनाथ ने कह रहा कि संघर्ष करना है तो कर रहे हैं संघर्ष भाई। जयंत केस आप पर लगे हैं, क्रेडिट लेने के लिए जब जमीन सरकार ने रिलीज की तो क्रेडिट लेने के लिए बहुत से लोग आ गए थे। देखो, जनता बड़ी शानी है, ऐसा नहीं होता ही बग मांडे खावे बांदरी और लठ खावे रीछ। आगे लठ खावे हम और लाडू खाओ तुम, तारीख भुगते हम और तारीफ भुगतो तुम, ऐसा नहीं है। लोग बहुत शाने हैं बे, वो क्रेडिट वेडिट कौन क्रेडिट लेगा, किसकी हिम्मत है। 36 बिरादरी के भाईचारे ने मिलकर वह लड़ाई लड़ी थी और वह जीती थी। अब कोई कमो की तो कह देगा, जब कोई कह दे, जब मेरे तो बता दिया, मैं अपने आप पूछ लूंगा, कोई प्रॉब्लम ना है। बाकी हमारा तो अब चुनावी माहौल है, राजनीतिक माहौल है, हमारा उसका कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है लोगों की लड़ाई लड़ना, और वह लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे जितनी हमारी आसंग है। क्योंकि हमने जब लड़ाई लड़ी है, जब पक्ष तो राज कर रहा था और विपक्ष अपना खाज कर रहा था, समझ गए ना। जब कोई आवाज उठाने वाला नहीं था बुजुर्गों की, कोई बीपीएल कार्ड वाला की, फैमिली आईडी वाला की, बेरोजगार की, तो जब पक्ष तो राज कर रहा था और विपक्ष खाज कर रहा था, हम लड़ाई लड़ रहे थे सड़का पे। ईब तो मारे जाओ कल की 5 साल में 5 महीने तो नेताओं ने दिखना पड़ेगा। हम लड़ाई लड़ रहे थे भाई, ये पुलिस वाले भाई खड़े, इन पूछ लो इनकी लड़ाई किसने लड़ी, हमने लड़ी। कोई ना बोला, आज तक नहीं बोला,
इनकी 25-30 हजार साल में कि मैंने क्या फायदा होया बच्चा ने, तो हमने तो लड़ाई लड़ी है। कितनी लड़ रखी है आप सब लोगों ने बेरा है, कितनी बताओ। तो हम तो भाई इसलिए लड़ाई लड़ेंगे, आगे बोले की कर पा रहे हैं, लड़ेगा।